मसला बड़ा ये है कि हमारा जो बुद्धन से करमकट्ठा PMGSY सड़क का काम 2018 में लगा है जनाब। दिसंबर 2018 में काम स्टार्ट हुआ, अर्थ कटिंग इसकी पूरी कंप्लीट होगी 12 किलोमीटर तक, लेकिन अभी तक ये मोटरेबल नहीं है रोड। डिपार्टमेंट की कहीं ना कहीं लापरवाही है। हमने बहुत बार एक्सचेंज से अर्ज की, SDM साहब यहाँ 2-3 बार विजिट खुद किया उन्होंने, तहसीलदार साहब ने, हम चीफ ऑफिस तक गए। कंपनसेशन का मसला है, लैंड कंपनसेशन का मसला है, स्ट्रक्चर कंपनसेशन का मसला है जनाब। अभी तक स्ट्रक्चर का कंपनसेशन भी सबको नहीं मिला है, लैंड का जो वर्क पेपर होने वो भी नहीं हुए हैं, और उसके बावजूद जो सड़क है जनाब, सड़क अभी तक प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं है। अभी डिपार्टमेंट लुक डालने जा रहा है। अब हम सब लोगों ने यहाँ ये मशवरा किया है, जब तक ये मोटर पर रोड पुल तक नहीं होती है हम ब्लैक टॉप रोड होने नहीं देंगे। हमारी ये एक मैसेज हमारी आवाम की तरफ से जाएगा, करमकट्ठा की तरफ से SDM धर्माड़ी को, एक्शन मोहर और DC साहब रियासी, और ख़ासकर PMGSY डिपार्टमेंट जम्मू जो चीफ साहब हैं, उनसे हमारे बात भी होती रहती है हमेशा, लेकिन हमारा जो मसला हल नहीं हो रहा है। तो हमारी यही गुजारिश रहेगी इन सभी महकमों से कि हमारा मसला हल करें, कंपनसेशन का भी देखें, और बीच बीच में जो रोड है इसके मोड़ प्रॉपर तरीके से नहीं बने हैं, बीच बीच में कटिंग पूरी नहीं हुई है, ना दीवारें लगी हैं, ना ड्रेन बनी है, और वो जा रहे हैं ब्लैक टॉप करने के लिए। GSY 12 किलोमीटर हमारी है बुद्धन टू करमकट्ठा। 2017 में इसका काम लगा है, अभी तक ये रोड हमारी कंप्लीट नहीं हुई। अर्थ कटिंग इसकी पूरी कंप्लीट हुई है, 2 साल हो गई। अब 8 किलोमीटर तक इन्होंने मोटरेबल बनाया है। अब उस पर लुक कुछ ही दिनों के अंदर इन्होंने डालनी है ठेकेदार साहब ने। तो मेरा कहने का ये मतलब है, जो 8 किलोमीटर तक आप लुक डालोगे तो मशीन पहले से रिमूव यहाँ से वो कर गया है, तो उसके बाद वो मशीन कैसे लाएगा जब ब्लैक टॉप हो गए? ये तो सब जानते हैं, डिपार्टमेंट भी जानता है, SDM साहब भी जानता है, DC साहब भी जानते हैं। जब ब्लैक टॉप होता है किसी रोड पे तो वहाँ पे ट्राले पे ही मशीन आती है। ट्राला तो वो भी डिपार्टमेंट भी जानता है। तो आपने भी करामत पर खुद देखा, इस रोड पे ट्राला आ ही नहीं सकता है। दूसरी आगे बात रही हमारी, जो 3 किलोमीटर हमारा है मसला, उसमें 1 किलोमीटर का मसला है जिसमें दीवारें देनी थी, जिसमें कुछ क्रेट लगने थे। तो ठेकेदार साहब ने वहाँ पे काम नहीं किया उस 1 किलोमीटर में, उसने उसके अलावा उस 8 किलोमीटर में मतलब वो दीवारें दी और वो क्रेट लगाया। लेकिन वो भी जो 8 किलोमीटर में जो आज लुक पड़ रही है वो भी अनकम्प्लीट है। उसके भी अभी 2-3 मोड़ है ऐसे हैं, ना डंगा बाहर से है ना पीछे से है। अब वो खुद ही जानता है, डिपार्टमेंट या ठेकेदार साहब जानता है वो कैसे उन्होंने दिया, क्या किया, उससे हमें उसका नॉलेज हमें नहीं है। लेकिन हमारी ये गुजारिश है SDM धर्माड़ी से, DC साहब से। मैं DC साहब के पास भी गया था रियासी में, एक्शन साहब के पास भी गया मैं बहुत बार। हमने उनको बहुत बार मतलब वो लिखने के इस रोड का कुछ ना कुछ हल करो जो 3 किलोमीटर है, लेकिन जो भी हम उनको बोलते हैं वो बोलते हैं पैसा ख़त्म हो गया। रोड यहाँ पर आया हुआ आज कम से कम इसको 5 से 7 साल हो रहे हैं। हम खाली इतना इस रोड के बारे में जानना चाहते हैं, ये इसी जन्म में कंप्लीट होगा या हमें अगले जन्म का इंतज़ार करना पड़ेगा? क्योंकि अगला जन्म तो है नहीं हमारा, इस जन्म में ये पॉसिबल नहीं हो रहा। आप देखिए बुद्धन से 2019 में रोड स्टार्ट हो रहा है और आज तक ये नीचे करमकट्ठा में कंप्लीट नहीं हो रहा, 2024 चल रहा है। कहीं ना कहीं ये मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये टेंडर डाला हुआ था, आपने किस हिसाब का टेंडर डाला था और कितने सालों में इसको कंप्लीट करना चाहते हैं। यहाँ पर आप देखिए हमें मौतमदारियाँ होती है, कोई बीमार होता है, हमें 5-5, 7-7, 30-30 किलोमीटर यहाँ तक मतलब हमें अदर सफ़र करना पड़ रहा है। हम खाली ठेकेदार जो डोडा के हैं, हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि हमें ये रोड आप कब तक कंप्लीट कर दे रहे हो। यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैकडम डाला जा रहा है और नीचे जो 5 किलोमीटर रोड है वो ऐसा ही पड़ा हुआ है। मैं खाली एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैकडम डालने के बाद इस रोड पे क्या आप लोगों को दोबारा नहीं आना मशीनरी लेके? क्या आप लोग चाहते क्या हो? ये है कि 2018 में 12 किलोमीटर रोड PMGSY की स्टार्ट हुई बुद्धनता करमकट्ठा, जिसकी अर्थ कटिंग 2020 से पहले फाइनल है। दोनों तरफ से इसको टच कर दिया गया। कहीं महकमे की लापरवाही से ग्रेड ज़्यादा अप डाउन हुआ होगा
ज़मीनें लोगों ने प्रोवाइड करनी थी वो कर दी, लेकिन इस वक्त तक लोगों को जिनके मकान बीच में आए, गरीब लोग हैं, कम ज़बान हैं, उनको कंपलसेट नहीं किया गया है, कहीं बीच में से छूट गए हैं। और उसके अलावा ज़मीनों का पेपर वर्क नहीं हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जा रही है कि और जो पानी का मसला है, पानी की निकासी रोड की, वो लोगों की मलकियत ज़मीन में छोड़ी गई। और ख़ास करके मैं इस मुद्दे पे जाना चाहूँगा कि काम ठेकेदार ने सोच रफ्तारी में किया, भले कुछ किया, जो ये हमारी कटिंग करके पुल ना बनना और 3 किलोमीटर जो हमारी मुसीबत परेशानी का सबब बना है हमें, इससे हमें 35 किलोमीटर एक्स्ट्रा सफ़र करना पड़ता है। जबकि अगर कोई बीमार हो जाए, डिलीवरी हो या कोई भी परेशानी है, इस परेशानी के लिए हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी पड़ी। एक दूसरा, अभी तक पेपर वर्क नहीं हुए हैं। इंडेंट भी अभी पहले मतलब आया है, दरमाड़ी में पहुंचा है बड़ी मुश्किल से। हमने कोई ऑफिस नहीं छोड़ा, ग्राउंड से लेकर चीफ ऑफिस तक। हमें बाकी रहता सिर्फ 2 दरवाजे बाकी हैं। एक गवर्नर के पास हम नहीं गए, लेकिन ग्रीन सेल में भी चिट्ठियाँ पड़ी हैं, यहाँ की शिकायत वहाँ पर भी पहुँची है। और दूसरी चीज़ हमारी ये है कि हमने कोर्ट में जाने की अब तैयारी की है, क्योंकि 2020 में डाल देते हैं 2.5 किलोमीटर पे लुक, 2024 में डाल देंगे 7 किलोमीटर तक। वो 5 किलोमीटर आगे जो ज़मीन कटिंग हुई है, वैरान हो गए हैं लोग। कुछ लोग इसमें कम से कम मेरे हिसाब से कोई 25 फैमिलियाँ इस किस्म की हैं जिनका इनकम ऑफ सोर्स ख़त्म हुआ है, ना उनके पास ज़मीन बची है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड थी वो ख़त्म कर दी गई कि आज होगा पेपर वर्क, कल होगा। और इन लोगों ने कुछ उन्होंने तसल्ली ये रखी कि हमें मकानों का पैसा मिलेगा, चलो हम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। ना उनको रिहेबिलिटेट किया, ना उनकी ज़मीनों का कंपनसेशन मिला, और ना ही उन गरीबों को पैसा पूरा दिया जा रहा है। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का आज यही मकसद था कि SDM साहब दरमाड़ी हूँ, डिप्टी कमिश्नर रियासी हैं, SSP मैम रियासी और DPO मोर, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कहीं पर दिक्कत आती है तो जो फार्मेलिटीज़ हैं वो अगर पूरी की जाएँ तो बाई फोर्स भी सड़क निकल सकती है। कोई ना ब्लैक टॉपिंग से रोक सकता है, ना कोई ज़मीन देने से इनकार करेगा, लेकिन जिन ज़मींदारों का जो हक बनता है कम से कम वहाँ तक तो पहुँचें।